हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बेटा? एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। सो अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि किस तरह से जो है कंजम्पशन बढ़ता है जब इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन घटता है जब इनकम कम होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। हम जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि चाहे हमारी इनकम हो चाहे हमारी इनकम ना हो, फिर भी हम कंजप्शन करते हैं क्योंकि हमें बेसिक नीड्स चाहिए होती है। फूड, शेल्टर और क्लोथ्स की बात की थी हमने। तो इसका मतलब ये है कि चाहे इनकम होती है चाहे नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होती है? कंजप्शन चाहिए ही चाहिए होती है। सो द कंजप्शन विच एग्जिस्ट इवन इफ इनकम इज जीरो इज नॉन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो कहने का मतलब ये है, चाहे हमारी इनकम हो चाहे ना हो, फिर भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं ताकि हम जी सके। तो इसीलिए उस कंजप्शन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। अब कंजप्शन शेड्यूल देख लेते हैं। कंजप्शन शेड्यूल को अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है किस किस की? कंजप्शन फंक्शन की। ठीक है, तो अगर हम कंजप्शन फंक्शन की बात करें तो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं किस किस के बीच में? इनकम और कंजप्शन के बीच में। तो अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब इनकम जीरो थी तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा था, जिसे हमने किसका नाम दिया? ऑटोनॉमस कंजप्शन का। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन तो बढ़ा, पर उतना नहीं बढ़ा जितना हमारी इनकम बढ़ी। देखिए, जैसे हमारी इनकम 100 हुई तो कंजप्शन भी हमारा 100 हुआ, बट जब हमारी इनकम 200 हुई, 300 हुई, तो कंजप्शन हमारा 150, 200, यानी कि कुछ पार्ट जो है हमने क्या किया? बचा लिया। क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि जो इनकम होती है वो हमारी क्या होती है? या तो हम इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजप्शन, यानी कि या तो हम अपने इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं और जो बच जाता है उसको क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। तो यानी कि जब हमारे पास इनकम 300 थी, हमने कंजप्शन 200 किया, तो इसका मतलब 100 रुपीज हमने सेव किए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा इनकम का जो है वो ग्राफ है और ये हमारा क्या है? ये हमारा कंजप्शन का है। मैंने अभी आपको बताया कि कंजप्शन जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चाहे इनकम हो चाहे ना हो, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो कंजप्शन के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? हम अपनी प्रीवियस इनकम को, प्रीवियस सेविंग को यूज करते हैं। तो देखिए, पहले क्या हुआ कि हमारी इनकम जीरो थी फिर भी हमने कंजप्शन किया। फिर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि जब हमारी इनकम और हमारा कंजप्शन दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ? हमारी इनकम तो बढ़ी, हमारा कंजप्शन भी बढ़ा, पर हमारी इनकम ज्यादा बढ़ी, हमारा कंजप्शन कम बढ़ा, और वो जो पार्ट था उसको हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया। अगर हम बात करें कंजप्शन फंक्शन को कि हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे शो करेंगे, तो देखिए, हम कंजप्शन को लिखते हैं C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब समझ लेते हैं यहाँ पर सी बार का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है और बी वाई का क्या मतलब है। तो देखिए बेटा, सी किसके लिए स्टैंड करता है? कंजप्शन के लिए, यानी कि सी फॉर कंजप्शन। और जो सी बार है वो है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि हम कंजप्शन कुछ ना कुछ करते रहते हैं चाहे हमारी इनकम हो चाहे ना हो। बी प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको? एमपीसी को, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होती है हमारी? यानी ये होती है हमारी कि कितना चेंज हुआ है हमारे कंजप्शन में, किसकी वजह से? चेंज इन इनकम की वजह से। इसलिए हम इसको बोलते हैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। और वाई तो हमें पता है, वाई किसके लिए स्टैंड करता है? इनकम के लिए। तो अगर हम बात करें इक्वेशन की कंजप्शन फंक्शन की, तो वो क्या होता है हमारा? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इस इक्वेशन के थ्रू हम आगे आगे तक कंजप्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। देखिए बेटा, जो आपका कंजप्शन फंक्शन है उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। ये क्या शो करता है? ये रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में? कंजप्शन और इनकम के बीच में। यानी कि इट शोज वेरियस अमाउंट ऑफ कंजप्शन विच कॉरेस्पॉन्डेड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी कि कितने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा कंजप्शन कितना होगा उसको कौन शो करता है? हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, के हम कितना कंज्यूम करते हैं, जब हमारी इनकम हो कितनी होती है उसके बेस पे हम क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। आगे जो हम बात करें तो कंजप्शन जो फंक्शन है, या हम कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उसके टू एस्पेक्ट्स हैं। एक है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो ये क्या होता है बेटा? ये एक रिलेशनशिप है जो हम शो करता है किस चीज को? रेशियो को। यानी कि
इट इज शो द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल इनकम, यानी कि एक रेशियो है किस किस के बीच में कि हम कितना कंजप्शन करते हैं किसकी वजह से, इनकम की वजह से। तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, जिसको हम शो करते हैं C अपॉन वाई। C स्टैंड फॉर कंजप्शन एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू की बात करें तो बेटा जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 एंड 1 के बीच में होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से ज़्यादा होती है हमेशा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, और 1 से कम होती है। 0 से ज़्यादा किस लिए होती है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकम हो ना हो फिर भी कुछ ना कुछ हमारा कंजप्शन होता रहता है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता कंजप्शन। जब कंजप्शन 0 नहीं है तो हमारे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो मोर देन 0 होता है, बट लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हम सारी की सारी इनकम क्या बोलते हैं उसको, कंजप्शन में नहीं लगाते, कुछ पार्ट उसका क्या करके रख लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं। इसी वजह से जो इसकी वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजप्शन है। इनकम हमारी 100 थी तो कंजप्शन हमारा कितना था 80, 200 हुई तो 120 हो गया, 300 हुई तो 180 हो गया। यानी कि इसका मतलब कि हम कुछ पार्ट इसका क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। वो हमारा क्या होता है, कंजप्शन अपॉन में इनकम, यानी कि C अपॉन वाई। तो C अपॉन वाई करेंगे तो 80 अपॉन में 100 0.8, 100 अपॉन में 200 0.6, सॉरी 120 अपॉन में 200 0.6, 180 अपॉन में 300 0.6। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये हमारा जो है धीरे 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 हमारे जो कंजप्शन है वो हमारी कम होती जा रही है विद इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टाइम बाद हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस टेबल के हेल्प से अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा। जब 80 अपॉन में 100 होगा तो 0.8, और 120 अपॉन में 200 होगा तो 0.6। इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर मैंने इनकम लिया और यहाँ पे मैंने अपना क्या लिया, कंजप्शन लिया। तो अगर आपको लगे कि कैसे बनाए डायग्राम, तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल की हेल्प से अपने आप भी डायग्राम बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। अभी पहले हमने बात की थी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, अब बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। देखिए बेटा एवरेज में हम क्या कर रहे थे, रेशियो निकाल रहे थे किस किस के बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी में भी हम रेशियो ही निकालेंगे, बट किसके बीच में, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी कि कंजप्शन में क्या चेंज आया किसकी वजह से, इनकम की वजह से, उसका रेशियो निकालना है। सो MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा किसको शो कर रहा है, हमारे चेंज को। इसकी वैल्यू भी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, ऑटोनोमस कंजप्शन रहता ही रहता है, चाहे हमारी इनकम 0 हो। और 1 से कम क्यों होता है, क्योंकि हम उसका कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं, इनमें सेव करके रखते हैं। हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन भी कहते हैं। तो देखिए अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इसमें भी एक टेबल और ग्राफ के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये हमारी इनकम है, ये हमारी कंजप्शन, इसके थ्रू हमने पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला था। अब हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। तो हम चेंज इन कंजप्शन की बात करें तो शुरू में तो होगा ही नहीं बेटा, डैश आएगा क्योंकि ऊपर कोई कंजप्शन नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब हमारी इनकम 200 हो गई, कंजप्शन 140 हो गया 80 से, तो कितना चेंज आया यहाँ पे 60 का, और इनकम से 200 हुई है 100 से, तो कितने का चेंज आया, 100 का। तो हमारा MPC क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, यानी कि 60 अपॉन में 100 0.6। और इसी को हमने क्या किया है, आगे ग्राफ से शो किया है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि जैसे जैसे हमने इनकम हमारी बढ़ी है, हमारा जो कंजप्शन हुआ है वो भी हमारा बढ़ रहा है, पर लेकिन उससे नहीं बढ़ेगा जितना कि हमारी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि हम इसका कुछ पार्ट जो है वो एक लेवल ऑफ इनकम के बाद उसका हम एक कुछ पार्ट सेव करते हैं। So the diagram shows that with increase in income, the consumption is also increased but not as increase in income. So marginal propensity to consume is also decrease, क्योंकि उतनी नहीं बढ़ती जितनी कि हमारी इनकम बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम बाद हम अपने इनकम का कुछ पार्ट क्या करने लग जाते हैं, सेव करने लग जाते हैं।